So today's lecture is very important. So for as I think, unit vector plays very important role in physics. We can have a revision of the unit vector. थोड़ा देखें दोबारा से. Unit vector जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, it's a vector having its magnitude equal to 1 and there is no unit of the magnitude. ये ज़रूर याद रखना चाहिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो वी गेट अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किसी भी किस्म के वेक्टर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर वी कैन रिप्रेजेंट दैट वेक्टर. फॉर इंस्टेंस, कोई कहता है कि भाई एक ए वेक्टर है, उसके अलॉन्ग एक आप वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो लेकिन उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर वाली हो. What can we do that? Along a vector, जैसे ये निकाला है, हम एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है लेकिन इसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर वाली है. इसको बस 5 से मल्टीप्लाई कर दें. ये लिखा हुआ है 5 times of a hat. A hat means unit vector. A hat gives you the direction of a vector. Its own magnitude is 1. So its magnitude becomes 5 times of a hat. A hat is 1. So the magnitude becomes 5 and the direction is that of a vector. It is very important. मगर इससे भी ज़्यादा बच्चे बिल्कुल रट लेते हैं जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. किसी वेक्टर को बेशुमार डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके टुकड़े बनाए जा सकते हैं, जिस डायरेक्शन में मर्जी बना सकते हैं. हेड टू टेल रूल की मदद से 5, 6, 7 जितने टुकड़े मर्जी बना सकते हैं. ये मैं आपको दिखाऊंगा. लेकिन दो अगर पार्ट्स बनाएं और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो उसको कह देते हैं भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से. जैसे एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है उसको ए एक्स से जाहिर करते हैं, ये लिखा हुआ है ए एक्स. और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो उसको ए वाई से जाहिर. अब कोई बंदा कहता है एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है जो कि इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. ये देखें बेटा, ये मैंने ऊपर आपको जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई हैड a unit vector along the positive direction of x-axis. Similarly, j hat is along y-axis, k hat is along z-axis. So that if you want to make a vector along the positive direction of the x-axis, its direction is I hat. If its magnitude is ax is the magnitude, then axi hat is a vector whose magnitude is ax and whose direction is along x-axis. ये बेटा बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये बच्चे बिल्कुल रट लेते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त काम ख़राब करते हैं. ये हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ. I, j, k hat are the standard unit vectors in the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis. Similarly, when we add two vectors, एक a वेक्टर है और एक एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके इक्वल माइनस a वेक्टर है, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं. इनको जब ऐड करते हैं आंसर एक वेक्टर. ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके ऊपर वेक्टर का निशान भी डाला जा सकता है. अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान भी डाल सकते हैं. यहाँ से देखें, अब डाल के दिखाते हैं आपको ए वेक्टर का निशान कैसे डालते हैं. यहाँ पे आपके सामने ये खुलते जा रहे हैं, देखें सारे के सारे निशान आते जा रहे हैं. इसमें ए वेक्टर का निशान नज़र आया है कहीं पे आपको? ये नज़र आ रहा है ए वेक्टर का निशान. सो वी कैन हैव द डायरेक्शन ऑफ ए. जीरो की भी डायरेक्शन ये देखिए, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली. यहाँ पे अब जीरो डालते हैं और इसके ऊपर वेक्टर का निशान डाल देते हैं ऐसे. ये देखो, इसका मतलब है जीरो इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके ऊपर अब ये निशान भी डाल सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड नल वेक्टर. मगर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इसकी रैंडम डायरेक्शन होती है. इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है. इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपने मैट्रिक में बहुत पढ़ी हुई है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए. पहली बात आपने ये जहन में रखनी है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन और कॉस पर्टिकुलरली, इन दोनों की कीमत वैल्यू जो होती है 1 या 1 से लेस होती है. कोई भी नंबर जब 1 से लेस होता है तो नीचे वाला नंबर ये फ्रैक्शन की शक्ल में जब लिखते हैं ये बड़ा और ऊपर वाला छोटा होता है. हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल.
90 डिग्रीज के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और थीटा के एडजेसेंट, इसको बहुत से लोग एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। थीटा वो साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है जिस पर 90 और थीटा, ये बहुत ज़रूरी बात है बेटा, थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, जिसके साथ थीटा और 90 दोनों बन रहे होंगे उसको बेस समझना है आपने, जहाँ मर्जी हो, नीचे वाले को बेस नहीं समझना। अगर थीटा यहाँ बन रहा होगा तो बेस पर ये वाला होगा, और ये 90 डिग्री जो बेस पर एंगल ये परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको ये बताया है विदाउट एनी टेक्निक और एनी सिस्टम और एनीथिंग। फिर कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये वो। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने स्ट्रेट फंक्शन का मतलब होता है रूल, और रूल को जहन में रखना है कि साइन और कॉज की कीमत चूँकि 1 से लेस और इक्वल टू 1 होती है, तो हाइपोटेन्यूज बेस इन द डिनोमिनेटर इन बोथ। ये देखें हाइपोटेन्यूज इन द डिनोमिनेटर इसके भी और हाइपोटेन्यूज इन द डिनोमिनेटर इसके भी, दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज है, ये आपने पक्का याद रखना है। और जब साइन और कॉज को डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है, और पप्पा की स्ट्रेट याद करना है आपने। ये मैंने लिख लिया आपके शुगल के लिए, लिख दिया यहाँ पे। सम का एस का मतलब है साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट इज, ये भी लिख दिया, ये मजे के लिए लिख दिया। सो दैट साइन कॉज टेंजेंट आर टू बी केप्ट इन माइंड। वैसे भी बेटा आपने जो नॉलेज गेन करना है एज अ रूल इसको दिमाग में रखना है कि साइन और कॉज में हमेशा हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में आता है, ऊपर परपेंडिकुलर फिर बेस, और दोनों को जब डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है, वी गेट टेंजेंट थीटा। Today we'll discuss about the resolution of vectors. This is very important. You have studied this in your metric. Components of a vector, etc. Rectangular components अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। ये बुक मैंने पूरी लिखी हुई है, फिजिक्स की भी लिखी हुई है, मैथ की भी लिखी हुई है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये देखिए बेटा, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये देखिए। पहली बात, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। जितने मर्जी कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विच आर विचली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये बेटा डेफिनेशन आपने याद करनी थी। तीसरी बात ये है कि एक गिवन वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर इज गिवन वेक्टर, उसके आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने। वैसे तो ये आपने पढ़ा हुआ मैट्रिक में, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा समझना है। ये देखें यहाँ पे ये ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या क्या करना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ए वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर विच मेक्स एन एंगल थीटा। जब बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ज़रूर एक रेफरेंस लाइन का बताते हैं कि ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए वेक्टर which is making an angle theta with the x-axis. थीटा डायरेक्शन बताता है वेक्टर की, ये दो चीज़ें बताते हैं। फिर क्या करते हैं, P से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और कह देते हैं कि O को फिर इस परपेंडिकुलर के साथ ज्वाइन कर देते हैं। OM, OM और ON जो है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। उसूल के मुताबिक कि P से जब एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको कहते हैं वाई कंपोनेंट। अब बेटा वही वाली बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका वो ए एक्स है, ओ से लेकर ए एम तक ओ एम डिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ ओ एम जो है इट इज़ ए एक्स। और जब इसको आई हैट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ डायरेक्शन अटैच हो जाती है, तो ए एक्स के साथ अगर आई हैट लगा दे तो ओ एम वेक्टर बन जाता है। इसी तरह से ओ एन वेक्टर बना देते हैं, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पी से एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बेटा ये इसके बिल्कुल इक्वल है। ओ से डायरेक्शन का ख्याल रख रहा है, ओ से एन की तरफ जा रहे तो ये एम से पी की तरफ जा रहे, तो ए वाई जे हेड हो सकता है। ये बेटा इसको रूट पाथ भी कहते हैं, हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। मसलन अगर आप ओ से चलना शुरू करें और पी पे पहुंचे तो ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता कौन सा है, ओ से चलना शुरू करें, पहले एम पे चले जाएं, फिर एम से पी पे चले जाएं, इसी को हेड टू टेल रूल कहते हैं। ये देखें, फ्रॉम द ट्राइंगल ओ पी एम बाई हेड टू टेल रूल ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू, बोले ओ एम, ओ से एम पे चले गए, फिर एम से पी पे चले गए, ये लिखा हुआ है क्लियरली। और इनकी वैल्यूज अभी मैंने आपको बताई है कि जब लेंथ्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट,
ये बेटा आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हायर स्टडीज में बहुत यूजफुल होता है। रटने के बजाय ये आपने जहन में रखना है। ए एक्स आई एट और ए वाई जे एट दोनों वेक्टर्स हैं, एंड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब बेटा कोई बंदा कहता है कि वो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर आई एड गायब कर दे, इसका आई एड का अपना मैग्नीट्यूड तो 1 है। इसका पूरे का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ए एक्स है, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड ए वाई है। ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है, जहन में रखना है बहुत अच्छा। इसका मतलब है whenever we talk of the magnitude, it means that OM distance length, OM length, MP length, ये लेंथ को आई है। ये वैसे भी बेटा साइन थीटा कॉस थीटा में वेक्टर्स कंसिडर नहीं होते। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी एम, ए या ओ से लेकर पी तक जो लेंथ है, डिस्टेंस जो है, ये ए है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, ए, उसके ऊपर से वेक्टर का निशान हटा देते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लिखा हुआ है। कॉस क्या होता है बेटा, पहले साइन आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। लेकिन कभी भी वेक्टर यूज नहीं कर सकते कि इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन, दो वेक्टर्स को कभी भी डिवाइड नहीं करा सकते, इनकी डायरेक्शन अलग अलग हों। तो यहाँ पे बेटा आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। बेशक आप ओ एम लिख लें, ओ एम ओवर ओ पी लिख लें पहले, या डायरेक्ट लिख लीजिए। ए एक्स का मतलब है ओ एम डिस्टेंस, देखिए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। जो निकालो ना उसको ऊपर रखते हैं, जो पता हो उसको नीचे रखते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो दोनों फिर भी डिवाइड कर देते हैं। जी, यहाँ पे पर्टिकुलरली जिस चीज़ की कीमत निकाली उसको ऊपर रखते हैं, जो पता हो उसको नीचे रखते हैं। फॉर इंस्टेंस ए वाई निकालना है, इसको ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं, इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बिकम साइन थीटा। कितना ज़्यादा आसान है, साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वाई, बस ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए। दूसरा बेटा ये ध्यान में भी बहुत आता है, इंटरमीडिएट में भी बहुत आता है। ऑलरेडी दियो ए एक्स और ए वाई एक रेक्टेंगुलर का मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर है। तो आप इनका वेक्टर निकालिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। अगर बेटा ये डिस्टेंस सिर्फ दिया हुआ ए एक्स, ये डिस्टेंस दिया हुआ ए वाई, इसका डिस्टेंस ओ से पी तक है ए, तो दीज आर ऑल द डिस्टेंसेस। अगर हम चाहें तो इनके मॉडुलस भी बना सकते हैं इसको ऐसे। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी इफ यू वांट टू पुट इट अराउंड। ये सारा बेटा ये ऑफिस में, वर्ड में हर किस्म की ब्रैकेट दिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हाउ कैन वी हैव द मॉडुलस, ये देखो ये मॉडुलस है, यहाँ पे भी मॉडुलस लगा सकते हैं ऐसे, यहाँ पे भी मैं आपको मॉडुलस लगा के दिखा रहा हूँ, वेरी सिंपल। ये देखिए ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस आ गया, यहाँ पे भी मॉडुलस लगा देते हैं ताकि बच्चों के दिमाग में नहीं, ये वेक्टर नहीं है, बस इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि वी कैन हैव अ मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस, इट इज ओपी वेक्टर, ओपी। व्हाट इज दिस, ये देखो बेटा ये ओपी कैपिटल है, यहाँ पर ये देखिए ओ ओ एम है, टू टेल जा रहे, ओ ओ एम, और यहाँ पे क्या है, it is MP, MP, so that we can have, now you can very well say that OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, A स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ले लिया। ये बात में आपने याद रखना है, अगर किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन थीटा की मदद से निकालते हैं। The vector which is making an angle theta with the positive x-axis in anti-clockwise direction ये बनता है, तो इसको कह देते हैं this is the direction of the vector। अगर ए एक्स और ए वाई बताऊँ, हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अगर हम इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस कर ले तो ज़्यादा अच्छा स्मार्ट लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको टेंजेंट थीटा निकाला है। वैसे भी इसका जो थीटा की कीमत है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट दिया है, ये देखिए बेटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा होता है। जब टेंजेंट को उठाकर, सिर्फ टेंजेंट फंक्शन है, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ,
तो इसको इन्वर्स ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता टेंजेंट पावर माइनस वन, इट इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ टेंजेंट। ये सारे रूल्स और फॉर्मूलाज आपने जहन में रखने हैं। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर हम रोशनी कल डालेंगे क्योंकि ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, अल्लाह हाफिज़।